हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। पिछले वाले लेक्चर में कई बच्चों को बहुत सारी दिक्कत आई होंगी। आधा लेक्चर तो अच्छे से समझ में आया होगा, आधे ने बड़ा दर्द दिया होगा। ऐसा दर्द दिया होगा कि समझ में भी कुछ नहीं आया होगा। अगर वो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आया तो घबराना नहीं है। स्टैंडर्ड वाला नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है। स्टैंडर्ड में तुम्हें इतना याद रखना है कि जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 बार प्रेशर होना चाहिए और 1 m कंसंट्रेशन होनी चाहिए। इतना पर्याप्त है बस। और हम उसे डिनोट करना स्टार्ट इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से या इस तरीके से, बस इतना बहुत है। तो आखिरकार यही हम पढ़ने वाले हैं। देखो, तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मैंने तुम्हें क्या बताया कि लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो हम किसी भी बैटरी का या फिर कुछ जो सेल होते हैं उनका जो हम पोटेंशियल लेते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लेते हैं। क्या लेते हैं? रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। तो यहाँ हम बात करने वाले स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलो या फिर बोलो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों की बात एक ही है। मतलब जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल दिया जाता है वो रिडक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। अगर ऑक्सीडेशन में दिया है तो उसे तुम पहले रिडक्शन में कन्वर्ट कर देना, जस्ट उसका इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन मतलब माइनस कर दो, माइनस साइन लगा दो तो उसमें चेंज हो जाता है। अब समझते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एक प्रकार की सीरीज़ है, एक प्रकार की टेबल है। ऐसी टेबल है जिसमें एलिमेंट अरेंज हैं किस तरीके से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर बोल सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के उसमें अरेंज हैं। किसके फॉर्म में है? क्योंकि जो भी मेटल है तुम्हारे पास उनको अगर इलेक्ट्रोड मानोगे तो उनके रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज है। ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन। अब गौर करो एनसीईआरटी पे। देखो, ये मेरी एनसीईआरटी है, ये रही। देखो देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो है फ्लोरीन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है देन कंपैरिजन टू इसके, मतलब इसके कंपैरिजन में। देखो, जैसे अगर हम कुछ ऐसे एटम बात करते हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाए। देखो, जैसे हम ले लेते हैं इस तरीके को, कॉपर ले लेते हैं और ले लेते हैं हम जिंक, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस बात से देखते हैं, क्या देखते हैं कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू जिंक। इसका मतलब ये है कि कॉपर जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन जल्दी गेन करेंगे देन कंपैरिजन टू जिंक के। मतलब ऐसे इस तरीके से याद, मतलब ये सोच लो कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है बताता है कि टेंडेंसी टू अट्रैक्ट या फिर टू गेन द इलेक्ट्रॉन। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है फ्लोरीन के पास है, और सबसे कम अगर देखते हैं तो सबसे कम है लिथियम के पास। बेसिक सी बात तुम्हें इतनी सी याद रखनी है। अब हम बात करने वाले हैं किसके एप्लीकेशन के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले? हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर तुमने कभी गलती से 10th क्लास की 11th क्लास की कुछ बात याद हो तो इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को हम लोग किस दूसरे नाम से जानते हैं? एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से। कौन से नाम पे जानते हैं? एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से। तो टेबल दिखा दी वही, उसी को एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, फिर उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जो वैल्यू दी है वो किसके फॉर्म में दी है? वो दी है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। देखो, आखिरकार इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के क्या क्या एप्लीकेशन हैं। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ यूज़ हैं। इसके यूजेस हैं बड़े बेहतरीन तरीके से, बहुत कुछ हमारी काम आसान बना देता है। आखिरकार एक्टिविटी सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि हम हर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। तो हमने क्या लिया, हमने एक ने मेहनत करी और पूरी सीरीज़ बना के अपन को दे दी है। इतनी सी बात है। और अभी तुम इस सीरीज़ में तुम एक कुछ इस तरीके से ही पढ़ोगे कि रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है,
गेन करने को बोलते हैं रिडक्शन। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। जबकि लिथियम बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर दे। देखो, अगर ये लिथियम बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसका मतलब है कि बहुत ख़राब रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये क्या नाम है, फ्लोरीन बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसका मतलब है कि बहुत ख़राब है रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये दुष्ट ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन एक दूसरे का अपोजिट है। क्यों? देखो, इस बात को समझो, इस बात को समझो कि जैसे मान लो कोई ए है, ए अगर बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है, मतलब बहुत अच्छे इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, इसका मतलब है कि बहुत ख़राब है इलेक्ट्रॉन लेने वाला। समझे की बात रहे कि नहीं? अगर हम बी का बात करें कि बी बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इसका मतलब बी बहुत ख़राब है इलेक्ट्रॉन देने वाला। सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं इसके एप्लीकेशन इसके बड़े कमाल के हैं, हमारे बहुत सारे कामों में यूज़ करते हैं। देखो, सबसे पहले तो बताता है पहला कि रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में अभी हाल जस्ट हमने बात करी कि नहीं करी है? स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इस बारे में तो हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो टॉप पर है, जो टॉप पर है इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब है कि वो बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन अपने साइड खींच लेगा। और जो नीचे है इसका मतलब वो बहुत ख़राब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब वो इलेक्ट्रॉन जल्दी मतलब ले नहीं पाएगा। जस्ट अगर अपोजिट करेंगे, जो ऊपर है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता। देखो, मतलब जो ऊपर है, अगर हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि जिसका ऑक्सीडेशन हो, मतलब जो जल्दी इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे। तो ऊपर वाला जो ऊपर है वो बहुत ख़राब रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि वो जब जो चीज़ इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है, वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगी। वो जो नीचे होते हैं वो बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं, क्योंकि वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा एप्लीकेशन जो हमारे बड़ा काम का, जिसमें अभी तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कत आ रही होगी, वो था कैलकुलेशन ऑफ ईएफ। मतलब किसी भी सेल का तुम्हें ईएफ निकालना। ईएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। वैसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई प्रकार का फोर्स नहीं होता है, जैसे उसका नाम रखा गया है। पिछली वाली वीडियो में मैंने इसकी कहानी बताई है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसका मैं तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा तो और बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी आखिरकार हम क्या बताते हैं कि आखिरकार हम किस तरीके से निकालते हैं। देखो, सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसी सेल का हम ऐसे निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कन्फर्म? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसी चीज़ को लोग क्या बोल देते हैं कि ई आर मतलब राइट हैंड साइड वाला माइनस ई एल लेफ्ट हैंड साइड वाला। क्योंकि लेटेस्ट कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होता है कि एनोड को हम लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं और कैथोड को हम राइट हैंड साइड रखते हैं। कैथोड मतलब वही जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड मतलब वही जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, मतलब नेगेटिव टर्मिनल होता है। मतलब पॉजिटिव टर्मिनल को हम कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव टर्मिनल को हम एनोड बोलते हैं। तो इसके क्वेश्चन कराएंगे तब और बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो इसी खुशी में हम लोग क्या ही क्वेश्चन कर ही लेते हैं। जैसे देखो, क्वेश्चन हमारे पास इस तरीके का है, सेल का तुम्हें नोटेशन करना आना चाहिए। इस पिछली जो पहली वीडियोस में हम बहुत अच्छे से बता चुके हैं कि किसी भी सेल को किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज होता है, सॉल्ट ब्रिज किसी सॉल्ट का बना होता है, 1m और Pb। देखो, तुम्हें ये जो सेल दिया है इसका रिप्रेजेंटेशन दिया है, मतलब ये एनोड है, ये कैथोड है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। ये एनोड के अंदर एनोडिक इलेक्ट्रोलाइट्स है और ये कैथोडिक है। अब यहाँ तुम्हें दिया है कुछ इस तरीके का
क्या दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल कि Pb प्लस 2 Pb। देखो सबसे पहले तुम्हें एक बात याद रखना है कि रिडक्शन पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन मतलब क्या होता है, रिडक्शन मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इसने जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तब ये जाके बना कि नहीं बना, तो ये रहा इसका, तो इसकी वैल्यू कितनी है -0.126 वोल्ट। और अपने पास एक दिया है Zn प्लस 2 और Zn, इसका रिडक्शन देखो, इसका भी रिडक्शन ही हो रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। देखो +2 से इस पे जा रहा है, मतलब इसने गेन की तब तो इस पे गया कि नहीं गया। वो नहीं सोचना कि यहाँ क्या हो रहा है, एनोड पे क्या आ रहा है, वो सब छोड़ देना क्योंकि वैल्यू देख रहे अपन है। इसकी वैल्यू है -0.763। अब तुम्हें डिसाइड करना है, क्या डिसाइड करना है कि रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल अगर तुम देखोगे तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। जनरल बेसिक सी बात समझ में आ रही, क्योंकि देखो पॉजिटिव माइनस नीचे जाते जाओगे कम होता जाएगा। तो एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है वो वर्क करता है कैथोड की तरह। और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है वो वर्क करता है एनोड की तरह। वो चलो अच्छी बात है कि यहाँ दे दिया, एक क्वेश्चन कराएंगे जिसमें थोड़ा हम घुमा देंगे। तो कैथोड पे तुम जानते हो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हाफ रिएक्शन लिखते हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। इसको कैसे लिखोगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। मतलब ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मतलब पहले Pb आएगा, सॉरी इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या Zn आएगा। Zn क्या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर हम बात करते हैं कि क्या लिखो, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखो, तो रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका निकल रहा है। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Pb। हम क्या करेंगे, हाफ रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐड कर दो, दोनों रिएक्शन को, तो तुम्हें मिल जाती है फुल रिएक्शन, जिसे बोलते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो कैसे होगा, मैथ की तरह Zn प्लस Pb प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Pb। जो दोनों साइड कॉमन हो उसे कैंसिल कर दो, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही कॉमन है। तो ओवरऑल तुम्हारे पास ये रही रिएक्शन। हाँ, अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि हमें निकालना था किसका, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, सेल का, मतलब या फिर सेल पोटेंशियल निकालना था, EF निकालना था हमें। तो निकाल लेते हैं। क्या होगा कि जहाँ कैथोड हो माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, तो कैथोड मतलब कौन वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, तो हम लिखेंगे -0.126 माइनस ये लिखो -0.763। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.637 वोल्ट। तो मुझे उम्मीद है कितना बेसिक तुम्हें समझ में आ गया होगा कि आखिरकार किस तरीके से हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं या फिर EF निकालते हैं किसी सेल का विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसमें मुझे पता है कि थोड़ी अच्छी मतलब फीलिंग आई होगी पिछले वाले वीडियो की कंपैरिजन में। पता है देखो वो ऐसा था कि थोड़ा कंफ्यूज करता है, दिक्कत देता है, कोई बात नहीं, यहाँ से समझना स्टार्ट करो। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आकर अगर हम क्या देखते हैं, देखो कि आखिरकार कौन से इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा और कौन से इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो यहाँ थोड़ा स्टार बना के लिख लो।
तो देखो ऑक्सीडेशन वहाँ होता है जहाँ क्या हो, लो रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब जिस इलेक्ट्रोड का लो रिडक्शन पोटेंशियल हो वहाँ होता है क्या, ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, हाई होता है, वहाँ होता है रिडक्शन। इस बात को थोड़ा याद रखना। तो देखो सुनो, हम इतना जान चुके हैं, और एक और चीज़ क्या जानते हैं कि जहाँ रिडक्शन होता है उसे हम कैथोड बोलना स्टार्ट कर देते हैं, और जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसे हम एनोड बोलना स्टार्ट कर देते हैं। कंफर्म है। अब तीसरी इसकी जो एप्लीकेशन है बड़ी कमाल की है कि प्रिडिक्टिंग फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, मतलब आखिरकार कोई रिडॉक्स रिएक्शन होगी या नहीं होगी इसके बारे में भी आपको पहले पता चल जाएगा रिएक्शन देख के। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, वो अपन जो लैंग्वेज लिखा तो बाद में समझेंगे। जैसे मान लो कॉपर Cu+2 ये एक्वस सॉल्यूशन में है, और 2Ag, मान लो तुम्हें इस प्रकार की कोई रिएक्शन दे दी है, क्यों, कॉपर 2Ag प्लस एक्वस। देखो इसका कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट, कॉपर का मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें कॉपर के आयंस है, तो हम मान के चलते हैं कि कॉपर सल्फेट का ये सॉल्यूशन है। चलो इसमें क्या किया हमने, एक Ag सिल्वर की हमने क्या की है, रॉड इसके अंदर इंसर्ट करी है, क्या की है, इसके अंदर इंसर्ट करी है। तो अब ये बताना है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले आखिरकार तुम्हें क्या देखना है कि जो कॉपर का है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.34, और जबकि जो Ag है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, 0.80। और हमने क्या बताया है, अभी हल क्या बताया है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका होता है क्या, रिडक्शन। मतलब देखो Ag का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब इसका होगा रिडक्शन, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो इसका मतलब होगा इसका होगा ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में तुम क्या जानते हो, क्या जानते हो कि इसमें होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक नहीं जानते हो। अब आ जाते हैं रिएक्शन के ऊपर। इसका क्या हो रहा है, ये कर रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इसका क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन, और ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इस कॉपर इसके अंदर डालोगे तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगी, मतलब ये इसके अंदर घुलेगा नहीं, क्या इसके अंदर ये सिल्वर घुलेगा नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं। मान लो रिएक्शन लिखिए कुछ इस तरीके, कॉपर Ag2 गिब्स कॉपर +2 सॉलिड। जस्ट इसका हमने रिएक्शन पलट दी है। यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये क्या हो रहा है, ये यहाँ कितना थे, प्लस था ना, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। ये वाली चीज़ इससे मैच करके, ये वाली चीज़ इससे मैच करके, मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल है। इसका मतलब ये है कि मान लो तुम्हारे पास एक सॉल्यूशन है जिसमें Ag प्लस कैटाइंस है, AgNO3 मान लो, AgNO3 का सॉल्यूशन है, इसके अंदर तुम कॉपर की रॉड डालोगे तो इसमें गल जाएगी, क्या इसमें गल जाएगी, और इस बॉटम पे यहाँ सेटल डाउन पता कौन होता जाएगा, Ag सेटल डाउन होता जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गई होगी बात। अगर इसी चीज़ को तुम इस तरीके से लिखते हो, मान लो लिखते हैं जिंक कॉपर सल्फेट और ZnSO4 प्लस कॉपर, इसी को आयन के फॉर्म में लिखते हैं ZnCu+2 और Zn+2 और कॉपर। अब एक चीज़ तुम्हें देखनी है कि ई रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं। तो कॉपर का तुम जानते हो कितना होता है,
वो था 0.34। अब जिंक का तुम्हें देखना चाहिए कि जिंक का तुम्हारे पास कितना है। तो हम जिंक के लिए देखेंगे तो इसका होता है -0.76। तो हम देख लेते हैं कि -0.76 जिंक का है, -0.76। हमने क्या कहा है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका क्या होगा, उसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है इसका मतलब उसका होने वाला है ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक का ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये हो रहा है, ये सही है। और इसका मतलब क्या हो, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सही है। मतलब ये रिएक्शन सही है। थोड़ा थोड़ा फील आया, खुशी हुई, पता है मज़ा आएगा, आएगा धीमे धीमे आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर तुम इसमें समझोगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या समझते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या देखते हो कि छोटा वाला बड़े वाले को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, छोटा वाला बड़े वाले को डिस्प्लेस कर देता है। इसका मतलब ये रहा। मुझे उम्मीद है कि अब थोड़ा और ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। और यही तुमने पढ़ी हुई कहीं एक्टिविटी सीरीज़ के नाम से 10th क्लास में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तुमने। 3 इसके एप्लीकेशन देख चुके हैं। चौथा इसका एप्लीकेशन है कि वो है एसिड के फॉर्म में। देखो कितना कमाल की है ना केमिकल सीरीज कि देखो, टू प्रोडक्ट वेदर अ मेटल कैन लिबरेट। तुमने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जब हम मेटल को किसी लिक्विड मतलब एसिड में डालते हैं तो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा कि नहीं निकलेगा फ्रॉम एसिड या नॉट। मतलब तुम्हें पता करना है कि जैसे मान लो तुमने कोई एसिड लिया, उसके अंदर तुमने क्या किया, एक मेटल डाला है, तो बताओ उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा नहीं निकला, इस चीज़ को बात देखना है। तो एक चीज़ हम क्या जानते हैं कि वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी का एग्जैक्ट नहीं निकाला जा सकता है, तो जो भी हम निकालते किसी ना किसी की रेफरेंस हम लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनी है वो बनी है हाइड्रोजन को रेफरेंस लेके। मतलब हम क्या मान के चलते हैं कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट, मान के चले हैं, रेफरेंस लेके चले हैं। तो जिन जिन मेटल का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दोबारा सुनो, जिन जिन का नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस निकाल देते हैं, मतलब उस एसिड में से हाइड्रोजन निकाल देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि अब तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, जैसे देखो HCl है और एक साइड हमने लिया है क्या, कोई मेटल ले लो, जिंक ले लो। तो क्या जिंक हाइड्रोजन लिबरेट करा पाएगा कि नहीं करा पाएगा। तो हम देखते हैं जिंक का, अभी हाल हम देखेंगे कि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, -0.76। -0.76 का मतलब क्या है कि इसमें से ये हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। क्या समझे हो, हाइड्रोजन लिबरेट हो जाएगा। अब अगर कोई पूछे कि बताओ HCl में से क्या कॉपर हाइड्रोजन निकाल देगा, नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। ये देखा ना 0.34, मतलब जो नीचे हैं वही निकाल पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं निकाले, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को एक मान के चल रहे हैं। अब तुमने कहीं कहीं क्या पढ़ रखा होगा, एक्टिव एलिमेंट और इनएक्टिव एलिमेंट, इन दो बारे की मैं बात भी कर लेते हैं कि आखिरकार देखो जिन जिन मेटल की वजह से हाइड्रोजन निकल जाता है, एक्टिव मेटल, उनको कहते हैं एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल में तुम्हें कौन सा आएगा, सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, जिंक आएगा, मैग्नीशियम आएगा, लिथियम आएगा, एल्यूमिनियम आएगा, एसेट्रा। और जो मेटल मतलब इन सब का रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हें देखने को मिलेगा नेगेटिव। और इनएक्टिव मेटल वो होते हैं जो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करा पाते हैं। तो इसका मतलब है जिनका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, कॉपर हो गया है, मरकरी हो गया है, Ag सिल्वर हो गया, एसेट्रा। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। तो अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो कम से कम 3 फ्रेंड के साथ वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। क्यों शेयर करें, ताकि हम थोड़े ज़्यादा बच्चों तक हेल्प कर सकें, ज़्यादा बच्चों को पहुँचा सकें। जब
तीनों सब्जेक्ट PCM तुम्हें पूरा फ्री मिल रहा है, कोई घबराने की बात नहीं है। तुम अपने क्वेश्चन कमेंट्स में लिखो, उन क्वेश्चन के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। चाहे तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, मन नहीं लगता हो, टाइम टेबल बनाना नहीं आता, जो भी तुम्हारे क्वेश्चन हो सब क्लियर करेंगे। तो अगर यहाँ तक कुछ दिक्कत है, कुछ समस्या, तो एक बार वीडियो पॉज करो, रिवाइज कर लो, क्योंकि इसके बाद हम कराने वाले हैं क्वेश्चन जहाँ तुम्हें और ज़्यादा मजा आएगा, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा बस। तो चलो अब हम काटते हैं क्वेश्चन। काफ़ी कमाल का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन व्हेन द फॉलोइंग हाफ रिएक्शन आर कंबाइंड। तुम्हारे पास हाफ रिएक्शन दी है कुछ तरीके से, Fe+3 एडिशन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन Fe+2। तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। +3 से +2 गए हैं। अगर इसमें दिक्कत आती है तो एक बार रिडॉक्स रिएक्शन बाय KP सिंह सर्च करना, सारी वीडियो देखना, तब जाके और बेहतरीन तरीके समझ में आएगा। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारे पास ये दिया है, क्या दिया है, 0.77 वोल्ट पॉजिटिव का। सेकंड है तुम्हारे पास MnO4- +8H+ 5 इलेक्ट्रॉन, इससे हो रहा है Mn+2 और 4H2O। ये भी बेसिकली क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि इसकी यहाँ होती है +7 और इसकी है +2, ये भी रिडक्शन है। रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारे पास कितना दिया है, वो दिया है +4.9 वोल्ट। अब तुम्हें ये रिएक्शन करनी है कंबाइन। तो सबसे पहले देखो कि आखिरकार रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज़्यादा है। रिडक्शन पोटेंशियल है ज़्यादा इसका, मतलब इसका, इस वाले का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो इसका मतलब वहाँ क्या होने वाला है। देखो बहुत सिंपल सी बात समझो, दोबारा समझो। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है उसका होता है रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका होता है ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ना कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो आखिरकार इस रिएक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, और इस रिएक्शन का जो सेल पोटेंशियल होगा, EF होगा, वो क्या होगा। देखो बेसिकली ये दिया है क्या, रिडक्शन, इसको तुम्हें लिखना है ऑक्सीडेशन में। तो ऑक्सीडेशन जस्ट अपोजिट कर दो, तो क्या हो जाएगा, Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन। देखो ये हो गया क्या, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया है ऑक्सीडेशन, और नीचे वाली तो सही है, MnO4- +8H+ 5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 +4H2O। अब दूसरी बात याद रखनी, वो रखनी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, मतलब इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कर दो 5 से मल्टीप्लाई। अगर रिडॉक्स रिएक्शन की दिक्कत आती हो, कैसे क्या बैलेंसिंग करते हो, तो एक बार जरूर देख लेना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन बाय KP सिंह। तो कर दोगे तो हो जाएगा। अब ये ऐड कर दो, Fe+5 MnO4- +8H+ +5E Fe+5 Fe+3 +5 इलेक्ट्रॉन Mn+2 +4H2O। जो दोनों साइड कॉमन से कैंसिल कर दो, कैंसिल हुआ है। तो आखिरकार तुम्हारे पास रिएक्शन कैसे आ रही है, 5 Fe+2 MnO4- +8H+ gives 5 Fe+3 Mn+2 +4H2O। ये रही तुम्हारे पास फाइनल रिएक्शन। तो ये अगर तुम्हें याद आएगी तो थोड़ी टाइट्रेशन जैसी याद, अभी कोई दिक्कत नहीं, घबराओ नहीं। देखो अब हमें निकालना है कि सेल का पोटेंशियल। तो हमने क्या बताया है कि सबसे पहले तुम्हें वो लिखना होता है कैथोड को, और फिर लिखना होता है, हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखना होता है एनोड का। तो कैथोड मतलब क्या होता है, जिस पे हो रहा है रिडक्शन। तो आखिरकार रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। तो रिडक्शन पोटेंशियल है 1.49 और माइनस। एनोड मतलब जिसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो अब लिखना है तुम्हें ऑक्सीडेशन। तो देखो ये लिखोगे अब तुम 0.77 रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, इसलिए हम ये हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल ही है, याद रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल ही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो पूरा सॉल्व करके लाओगे तो आंसर आएगा 0.72 वोल्ट।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। देखो अब कुछ तुम्हें बात बताते हैं। Fe+3 और Fe+2 इसका एसिड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? 0.77 वोल्ट। अगर ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिडक्शन। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अगर कोई पूछे कि Fe+2 Fe+3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है? ये हो रहा है ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ कि नहीं हुआ? हो गया है। अगर तुमसे कोई पूछे कि इसका तुम क्या लिखो? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए तुम कुछ नहीं, रिडक्शन पोटेंशियल के सामने नेगेटिव साइन लगा दो। तो ये बन गया तुम्हारा क्या? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर दिमाग में कोई दिक्कत, कोई समस्या रहेगी तो कमेंट्स में लिखो, क्लियर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।